चाणक्य के अनुसार करियर और जीवन प्रबंधन। अध्याय 1, जीवन की दिशा और करियर की नींव। दिशा के बिना गति व्यर्थ है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि हम बहुत व्यस्त हैं, परंतु व्यस्तता और प्रगति दोनों एक नहीं हैं। चाणक्य कहते हैं, दिशाहीन कर्म से केवल थकान मिलती है, परिणाम नहीं। कितना गहरा वचन है ये। हम दिन रात भागते हैं, मेहनत करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि किस दिशा में जा रहे हैं? बहुत से लोग करियर में असफल नहीं होते क्योंकि वे मेहनती नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपनी दिशा स्पष्ट नहीं करते। चाणक्य कहते हैं, आरंभ में ही लक्ष्य का निर्धारण करो, अन्यथा जीवन तुम्हें अपनी दिशा में बहा ले जाएगा। ये वही बात है जो आज के करियर एक्सपर्ट्स गोल क्लैरिटी कहते हैं, पर चाणक्य ने इसे 2300 वर्ष पहले समझ लिया था। करियर क्या है? चाणक्य की दृष्टि। आज करियर शब्द का अर्थ हम नौकरी, पद या वेतन से जोड़ते हैं, लेकिन चाणक्य के अनुसार करियर का अर्थ है स्वधर्म का पालन करते हुए समाज की सेवा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, गीता का भी यही सिद्धांत है, यानी अपने स्वभाव और गुण के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है। चाणक्य इसी विचार को व्यवहारिक रूप में समझाते हैं। वे कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई विशिष्टता होती है। किसी में नेतृत्व का गुण है, किसी में ज्ञान देने की क्षमता है, तो किसी में परिश्रम करने की शक्ति। जीवन प्रबंधन का पहला सूत्र यही है, अपनी विशिष्टता को पहचानो और उसी को जीवन का आधार बनाओ। स्वयं की पहचान, करियर की पहली सीढ़ी। चाणक्य कहते हैं, आत्मानं विद्धि, यानी पहले स्वयं को जानो। आज बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, पर ये नहीं जानते कि उन्हें वास्तव में चाहिए क्या। वो डॉक्टर इसलिए बनते हैं क्योंकि परिवार चाहता है, इंजीनियर इसलिए क्योंकि समाज चाहता है, या यूट्यूबर इसलिए क्योंकि ट्रेंड चाहता है। पर चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने स्वभाव के विरुद्ध कर्म करता है वो सदा दुखी रहता है। इसलिए जीवन प्रबंधन का पहला कार्य है अपने स्वभाव, नेचर, कौशल, स्किल और उद्देश्य, पर्पस की पहचान करना। आइए समझते हैं ये तीनों कैसे मिलकर कैरियर का सच्चा रूप बनाते हैं। 1. स्वभाव, नेचर। तुम किस तरह के व्यक्ति हो? हर इंसान का एक स्वभाव होता है। कोई शांति चाहता है, कोई चुनौती, कोई लोगों के साथ अच्छा है, कोई विचारों के साथ। चाणक्य कहते हैं, स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा, यानी किसी का स्वभाव उपदेश से नहीं बदला जा सकता। इसका अर्थ है, अगर आप किसी काम में मन नहीं लगाते तो संभव है कि वो आपके स्वभाव के विपरीत हो। करियर वही सही होता है जो आपके स्वभाव से मेल खाए। अगर आप रचनात्मक हैं तो कला, कंटेंट या डिजाइनिंग। अगर विश्लेषणात्मक हैं तो रणनीति, नीति या शोध। अगर संवाद प्रिय हैं तो नेतृत्व, शिक्षा या प्रेरणा का क्षेत्र। 2. कौशल, स्किल। तुम्हारे पास कौन सी क्षमता है? स्वभाव के बाद आता है कौशल। कई बार व्यक्ति का स्वभाव तो सही होता है, पर कौशल अधूरा होता है। चाणक्य कहते हैं, विद्या विनयम ददाति, विनयात पात्रता लभेत, यानी ज्ञान विनम्रता लाता है और विनम्रता से पात्रता। कैरियर में सफल होने के लिए कौशल को निरंतर निखारना आवश्यक है। आज की दुनिया में हर क्षेत्र बदल रहा है। नई तकनीकें, नए ट्रेंड्स, नई जरूरतें। चाणक्य की दृष्टि में जो बदलते समय के साथ स्वयं को नहीं बदलता, उसे समय बदल देता है। 3. उद्देश्य, पर्पस। तुम क्यों कर रहे हो ये काम? करियर केवल कमाई का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक उद्देश्य होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, अर्थस्य मूलम कर्म, यानी हर अर्थपूर्ण कार्य का मूल कर्म है। अगर आपके कार्य का उद्देश्य केवल पैसा है तो आप कभी तृप्त नहीं होंगे, पर यदि उसमें समाज या दूसरों के हित की भावना है तो वही कार्य आपके लिए जीवन मिशन बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जो केवल फीस के लिए इलाज करता है वो कभी महान नहीं बनता, पर वही डॉक्टर यदि सेवा भाव से काम करे तो उसका जीवन ही प्रेरणा बन जाता है। करियर और आत्मसंतोष का संबंध। चाणक्य कहते हैं, संतोषात् परमम सुखम, यानी संतोष ही परम सुख है। कैरियर में सबसे बड़ी भूल ये है कि हम दूसरों की सफलता को अपनी कसौटी मान लेते हैं। कोई बड़ा पद पाए, कोई अमीर बने तो हम भी उसी राह पर दौड़ पड़ते हैं। पर चाणक्य कहते हैं, परद्रव्येण जीवितम न शोभते, यानी दूसरों के साधनों से चलने वाला जीवन शोभा नहीं देता। जीवन प्रबंधन का सार यही है, अपनी गति, अपनी राह और अपने मूल्य तय करो। करियर चयन में 3 संतुलन। चाणक्य की नीतियों से करियर चयन के लिए 3 प्रमुख संतुलन निकलते हैं। तत्व, विवरण। चाणक्य का सिद्धांत, स्वभाव, जो कार्य आपके भीतर की प्रकृति से मेल खाए। स्वभावो नोपदेशन शक्यते, कौशल, जिसे आप निरंतर निखार सकते हैं। विद्या विनयम ददाति, उद्देश्य, जो केवल लाभ नहीं अर्थ भी दे। अर्थस्य मूलं कर्म। जब ये तीनों एक रेखा में आ जाएं
तो वही करियर जीवन का आनंद बन जाता है। व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति रचनात्मक है, उसे विचारों से खेलना पसंद है। अगर वो बैंकिंग या अकाउंटिंग में चला जाए तो शायद स्थिर रहेगा पर संतुष्ट नहीं होगा। पर अगर वही व्यक्ति कंटेंट राइटिंग, पब्लिशिंग या मार्केटिंग में जाए तो वो न केवल अच्छा करेगा बल्कि लंबे समय तक प्रगति करेगा, क्योंकि उसका कार्य उसके स्वभाव और कौशल दोनों से जुड़ा है। यही चाणक्य का सूत्र है, जो स्वयं को जानता है वही दिशा चुन सकता है। जीवन की योजना बनाना, चाणक्य का तरीका। चाणक्य कहते हैं, यह योजना विना कर्म करोति तस्य कर्म विफलम भवति, यानी जो व्यक्ति बिना योजना के काम करता है उसका कार्य असफल होता है। करियर में ये सबसे आवश्यक बिंदु है। जीवन प्रबंधन की दृष्टि से हर व्यक्ति को अपने जीवन की योजना बनानी चाहिए, 1 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष आगे तक। उन्होंने कहा था, अल्पशः क्रियते कार्यम कार्याणा सागरः अपि, यानी छोटे प्रयासों से सागर जितना बड़ा लक्ष्य भी पाया जा सकता है। आज इसे हम माइक्रो गोल्स कहते हैं। चाणक्य ने ये हजारों साल पहले सिखाया था। आत्मनिर्भरता माइनस चाणक्य का सर्वोच्च सिद्धांत। जीवन प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य है स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस। चाणक्य कहते हैं, स्वयं समर्थः भव, यानी स्वयं को इतना योग्य बनाओ कि किसी पर निर्भर न रहना पड़े। करियर में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने कौशल, बुद्धि और अनुशासन से स्वयं को सक्षम बना लेता है वो कभी भय या असुरक्षा में नहीं जीता। समापन विचार। पहला अध्याय। चाणक्य का यह पहला सिद्धांत करियर और जीवन प्रबंधन की नींव रखता है। 1. स्वयं को जानो। 2. अपनी दिशा तय करो। 3. अपने लक्ष्य की योजना बनाओ। 4. आत्मनिर्भर बनो। और याद रखो, दिशाहीन परिश्रम से थकान मिलती है पर दिशायुक्त परिश्रम से पहचान मिलती है। चैप्टर 2, करियर चयन की चाणक्य नीति, अपनी दिशा को पहचानो। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि हमें लगता है कि करियर चुनना सिर्फ एक पेशा चुनना है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या बिजनेस करना। लेकिन चाणक्य के अनुसार करियर का अर्थ केवल आजीविका, लाइवलीहुड नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ है। वो कहते हैं, कार्य सिद्धि पुरुषार्थेन, सफलता पुरुषार्थ से ही संभव है। यानी कि जब तक आपका कार्य आपके पुरुषार्थ, आपकी प्रवृत्ति और आपकी बुद्धि से जुड़ा नहीं होगा तब तक सफलता असंभव है। 1. करियर की 3 नींव चाणक्य की दृष्टि में। चाणक्य करियर को 3 आधारों पर समझाते हैं। 1. स्वभाव, नेचर। 2. कौशल, स्किल। 3. धर्म, पर्पस और ड्यूटी। वो कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य करता है तो वह जीवन भर संघर्ष करता है, लेकिन यदि उसका काम उसके स्वभाव और कौशल के अनुरूप है तो सफलता सहज बन जाती है। जैसे कोई व्यक्ति जो संवाद में निपुण है वो व्यापार या नेतृत्व में सफल होगा, जबकि जो व्यक्ति विचारशील और विश्लेषक है उसके लिए शोध, रणनीति या शिक्षा का मार्ग श्रेष्ठ है। चाणक्य नीति में आता है, स्वभावो न जहातेश, मनुष्य का स्वभाव कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। यानी कि आपका स्वभाव ही आपकी दिशा है, उसे पहचानो, उसी के अनुरूप करियर चुनो। 2. अपनी रुचि को कर्म में बदलो। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपनी रुचि को उपयोगी कर्म में बदलने की कला सीखनी चाहिए। सिर्फ मनपसंद काम ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। यह स्वार्थम न परित्यज्य अर्थम साधयते नरः, वही सफल होता है। यानी कि यदि तुम अपने स्वार्थ रुचि को समाज के अर्थ उपयोगिता से जोड़ दो तो वही सच्चा करियर बनता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें बोलना पसंद है तो उसे शिक्षक, वक्ता या यूट्यूबर जैसे करियर में ढालो। अगर लिखना पसंद है तो उसे कंटेंट राइटिंग, पत्रकारिता या पुस्तक लेखन में बदलो। इस तरह रुचि जब जिम्मेदारी से जुड़ती है तो जुनून व्यवसाय बन जाता है। 3. करियर निर्णय से पहले आत्मचिंतन। चाणक्य कहते हैं, स्वयं ज्ञात्वा परम जानाति, यानी पहले स्वयं को जानो तभी दुनिया को समझ सकोगे। करियर निर्णय से पहले व्यक्ति को खुद से ये प्रश्न पूछने चाहिए। 1. मुझे किस कार्य में आनंद आता है। 2. मैं किन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हूँ। 3. मैं किन कार्यों से दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ सकता हूँ। 4. कौन से कार्य मेरे भीतर की ऊर्जा को नष्ट करते हैं। 5. यदि धन की चिंता न हो तो मैं क्या करना पसंद करूंगा। इन प्रश्नों के उत्तर ही आपके असली दिशासूचक, कॉम्पास हैं। 4. माता पिता, समाज और चाणक्य की चेतावनी। चाणक्य नीति में कहा गया है, अति प्रिय वाक्यम न ब्रूयात, यानी कि जो व्यक्ति सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए निर्णय लेता है वह विनाश की ओर जाता है। आज के दौर में बहुत से युवा सिर्फ परिवार या समाज की अपेक्षा के कारण करियर चुन लेते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं ये आत्मघात है। करियर ऐसा चुनो जो तुम्हें ऊर्जा दे, न कि थकावट।
क्योंकि जीवन के 40 से 50 वर्ष तुम उसी दिशा में चलने वाले हो, तो क्यों ना ऐसा कार्य चुना जाए जो तुम्हें हर दिन प्रेरित करे। 5. असफलता को मार्गदर्शक बनाओ। चाणक्य कहते हैं, अपरीक्षितम न कुर्यात्, बिना परीक्षण के कोई कार्य मत करो। करियर की यात्रा में असफलता परीक्षा है, सजा नहीं। असफलता से ही स्पष्ट होता है कि कौन सा मार्ग हमारे लिए नहीं बना। जो व्यक्ति असफलता से डरकर बैठ जाता है वो अपनी संभावना खो देता है। हर असफलता तुम्हें सिखाती है, ये रास्ता नहीं, दूसरा ढूंढो, और यही रणनीति चाणक्य की सफलता का मूल है, हर असफलता को अनुभव में बदलना। 6. दीर्घकालिक दृष्टि, लॉन्ग विजन। करियर केवल आज का निर्णय नहीं है, ये आने वाले 20 से 30 वर्षों की जीवन यात्रा का मार्ग है। चाणक्य हमेशा कहते हैं, दूरदर्शी ही राज करता है। जो व्यक्ति सिर्फ वर्तमान लाभ को देखता है वो कभी बड़ा नहीं बनता। करियर चुनते समय 3 कालों का विचार आवश्यक है। 1. वर्तमान प्रेजेंट, क्या मैं इसे शुरू कर सकता हूँ। 2. निकट भविष्य, नेक्स्ट 5 years, क्या इसमें वृद्धि की संभावना है। 3. दीर्घकाल, नेक्स्ट 20 years, क्या ये मुझे और समाज को आगे ले जाएगा। जब ये तीनों उत्तर हाँ हो तभी वो करियर चाणक्य की दृष्टि में योग्य होता है। 7. चाणक्य की करियर रणनीति, संधान और परिश्रम। चाणक्य कहते हैं, न ही परिश्रम मंत्रम विद्यते, यानी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आपका चयन चाहे जितना सही हो, यदि उसमें अनुशासन नहीं है तो वो विफल होगा। चाणक्य ने अपने छात्रों को सिखाया, पहले संधान करो यानी दिशा तय करो, फिर परिश्रम करो यानी दिन रात मेहनत कर उस दिशा को साकार करो। इस संयोजन से ही सफलता जन्म लेती है। 8. करियर में नैतिकता का स्थान। चाणक्य का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, अधर्मेण न धनम प्राप्यते, यानी अधर्म के मार्ग से अर्जित धन स्थायी नहीं होता। आज के समय में कई लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि बिना नीति इंटेग्रिटी के करियर टिकता नहीं। नीति ही वह शक्ति है जो प्रतिष्ठा, विश्वास और स्थायित्व देती है। 9. करियर सफलता का चाणक्य फॉर्मूला। चाणक्य नीति के आधार पर करियर सफलता को 5 शब्दों में समेटा जा सकता है। दिशा जोड़ अनुशासन जोड़ उपयोगिता जोड़ नैतिकता जोड़ निरंतरता इक्वल सफलता। जब ये 5 एक साथ चलते हैं तो व्यक्ति अपने करियर को जीवन साधना में बदल देता है। 10. समापन विचार। चाणक्य के अनुसार स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः, यानी अपने कर्म को ही पूजा बनाओ, वही सफलता का मार्ग है। इस अध्याय का सार यही है कि करियर सिर्फ रोजी रोटी नहीं बल्कि आत्मसिद्धि का साधन है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव, कौशल और उद्देश्य को मिलाकर जीवन की दिशा तय करता है वही सच्चे अर्थों में नीति का पुरुष कहलाता है। चैप्टर 3, चाणक्य की दृष्टि से करियर में सफलता के रहस्य, विजय की रणनीति। दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन हर कोई सफलता का असली अर्थ नहीं समझ पाता। किसी के लिए सफलता का मतलब पैसा है, किसी के लिए पद, किसी के लिए प्रसिद्धि। परंतु चाणक्य कहते हैं, सफलता वो नहीं जो बाहर दिखे, बल्कि वो है जो भीतर स्थिरता लाए। सफलता केवल उपलब्धि नहीं, एक संतुलित जीवन की स्थिति है। और इस संतुलन को पाने के लिए चाणक्य ने जो नीतियां दी वे आज भी हर करियर, हर प्रोफेशन, हर व्यवसाय में लागू होती हैं। आइए समझते हैं चाणक्य के अनुसार करियर में सफलता के 10 प्रमुख रहस्य। 1. लक्ष्य निर्धारण, स्पष्ट दिशा के बिना पुरुषार्थ व्यर्थ है। चाणक्य कहते हैं, अनिर्णीतः पुरुषः न कदाचित सफलः भवति, यानी जो व्यक्ति लक्ष्य स्पष्ट नहीं करता वो कभी सफल नहीं हो सकता। अक्सर लोग मेहनत तो करते हैं पर उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। चाणक्य सिखाते हैं, पहले दिशा फिर गति। हर व्यक्ति को अपने करियर का एक दीर्घकालिक लक्ष्य, विजन तय करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक को यह लक्ष्य रखना चाहिए कि वो कितने छात्रों के जीवन को बदलना चाहता है। एक व्यवसायी को ये सोचना चाहिए कि उसका व्यवसाय समाज में क्या मूल्य जोड़ेगा। एक कर्मचारी को यह तय करना चाहिए कि वो अगले 5 से 10 वर्षों में किस स्तर पर पहुंचना चाहता है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब परिश्रम की दिशा सटीक होती है। 2. योजना और रणनीति। योजना विहीन परिश्रम व्यर्थ परिश्रम है। चाणक्य के अनुसार कार्यम यत्नेन साध्यम परंतु यथा योग्यम, यानी कार्य प्रयास से ही होता है परंतु उचित योजना के बिना नहीं। वो सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ परिश्रम से नहीं आती बल्कि रणनीति, स्ट्रैटेजी से आती है। जैसे युद्ध में सेनापति बिना योजना के नहीं उतरता, वैसे ही करियर में भी व्यक्ति को एक रणनीतिक सोच अपनानी चाहिए। उनकी दृष्टि में सफलता की रणनीति के 3 चरण हैं। 1. संकल्प, रेजोल्यूशन, क्या करना है यह स्पष्ट करो। 2. योजना, प्लानिंग, कैसे करना है इसका मार्ग तय करो। 3. प्रवर्तन, एग्जीक्यूशन, निरंतरता से क्रियान्वयन करो।
चाणक्य का मंत्र है। योजनायाः विना कार्यम न सिद्ध्यति, यानी बिना योजना के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। 3. समय प्रबंधन। काल ही सबसे बड़ा गुरु है। चाणक्य कहते हैं, कालः सर्वेषां भूतानां नाथः, यानी समय सभी प्राणियों का स्वामी है। समय का उपयोग ही सफलता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति अपने दिन का नियोजन करता है वही अपने भाग्य को नियंत्रित करता है। चाणक्य की दृष्टि में समय को 3 भागों में बांटा गया है। 1. शिक्षण काल, लर्निंग टाइम, जहां व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है। 2. साधन काल, एग्जीक्यूशन टाइम, जहां व्यक्ति परिश्रम करता है। 3. विचार काल, रिफ्लेक्शन टाइम, जहां व्यक्ति आत्ममूल्यांकन करता है। हर सफल व्यक्ति इन तीनों कालों का संतुलन बनाए रखता है। जो लोग बिना सोचे काम करते हैं वे अंततः थककर गिर जाते हैं, लेकिन जो सोच समझकर चलते हैं वे लंबे समय तक टिकते हैं। 4. अनुशासन, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति। चाणक्य का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, शासन विहीन प्रजा विनाशम गच्छति, यानी अनुशासनहीन जीवन स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। करियर में अनुशासन का अर्थ केवल समय पर काम करना नहीं बल्कि निरंतरता और ईमानदारी है। वो कहते हैं, एक दिन में किया गया परिश्रम कोई महत्व नहीं रखता, बल्कि वह परिश्रम जो प्रतिदिन किया जाए वही चमत्कार करता है। इसलिए चाणक्य नीति में सफलता का रहस्य छिपा है। नित्यम प्रयत्नं कुर्वेत, यानी हर दिन निरंतर प्रयास करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। 5. नेटवर्क और सहयोग, सफलता अकेले नहीं मिलती। चाणक्य कहते हैं, एकम न वर्धते वृक्षम संघे शक्ति कदा न नश्यति, यानी एक अकेला पेड़ नहीं बढ़ सकता, जंगल मिलकर अस्तित्व बनाते हैं। जीवन और करियर दोनों में नेटवर्किंग एक कला है। वो सिखाते हैं कि सफलता पाने के लिए सही लोगों के साथ जुड़ना और दूसरों की सफलता में योगदान देना उतना ही आवश्यक है। चाणक्य की सलाह है, मित्रं कुशलम भवेत्, यानी मित्र ऐसा बनाओ जो योग्य, विवेकशील और ईमानदार हो। इसका मतलब है अपने करियर में उन लोगों से जुड़ो जो तुम्हें प्रेरित करें, ना कि जो तुम्हें भ्रमित करें। 6. ज्ञान और सीख, निरंतर सीखने वाला कभी पराजित नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, नित्यम शास्त्रम पठेत नित्यम नवन जानाति, यानी प्रतिदिन कुछ नया सीखो। करियर की दुनिया में परिवर्तन सबसे स्थायी नियम है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो समय से पीछे रह जाता है। चाणक्य के अनुसार, विद्या विनयेन शोभते, यानी ज्ञान तभी प्रभावी है जब उसमें विनम्रता हो। विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या बड़ा नेता। 7. भावनात्मक संतुलन, मन को जीतना, सबसे बड़ी विजय। चाणक्य कहते हैं, यो जितेंद्रियः सः वीरः, यानी जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखे वही सच्चा विजेता है। करियर में सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। क्रोध, ईर्ष्या, भय और असुरक्षा, ये 4 शत्रु हैं जो सफलता को नष्ट करते हैं। चाणक्य सिखाते हैं, मनः संयम एव विजयः, यानी मन का संयम ही सच्ची जीत है। जब व्यक्ति भावनाओं के अधीन नहीं बल्कि उनके नियंत्रक बनता है तब उसका निर्णय बुद्धि से होता है, न कि प्रतिक्रिया से। 8. संकट प्रबंधन, कठिन समय ही सच्ची योग्यता दिखाता है। चाणक्य के जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि उन्होंने कठिनतम परिस्थितियों में भी रणनीति नहीं छोड़ी। वो कहते हैं, आपदी मित्र परीक्षा भवति, यानी कठिन समय में ही मित्र, नीति और व्यक्ति की असली पहचान होती है। सफल व्यक्ति संकट से भागता नहीं बल्कि उससे सीखकर अपनी रणनीति बदलता है। हर बाधा में अवसर देखना, यही चाणक्य की दृष्टि है। 9. धन और सम्मान का संतुलन। चाणक्य कहते हैं, धनम साधनम न साध्यम, यानी धन साधन है, लक्ष्य नहीं। करियर में केवल धन का पीछा करना अंधत्व है। वास्तविक सफलता तब होती है जब व्यक्ति धन, सम्मान और संतुलन तीनों को साथ लेकर चलता है। वो सिखाते हैं, मानन न त्यजेत लोभम न सेवेत, यानी सम्मान की रक्षा करो, लोभ से बचो। जब व्यक्ति सम्मानपूर्वक कमाता है तभी वो आत्मसंतोष का अनुभव करता है। 10. आत्ममूल्यांकन, हर दिन खुद को जांचो। चाणक्य नीति में लिखा है, दिनांते आत्मनि पश्येत किं कृतम किं न कृतम, यानी दिन के अंत में स्वयं से पूछो, मैंने आज क्या किया, क्या नहीं किया। यही आत्ममूल्यांकन सफलता का सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है। जो व्यक्ति रोज अपने कर्म का लेखा जोखा रखता है वो धीरे धीरे सुधार करता हुआ शीर्ष पर पहुंच जाता है। समापन विचार। चाणक्य के अनुसार सफलता कोई रहस्य नहीं बल्कि एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। संकल्प, योजना, अनुशासन, निरंतरता, आत्ममूल्यांकन इक्वल्स सफलता। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है वह किसी भी करियर में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। चैप्टर 4, चाणक्य की दृष्टि से नेतृत्व और प्रबंधन की कला।
दोस्तों, अब हम उस अध्याय पर पहुंच चुके हैं जो हर करियर और जीवन प्रबंधन का मूल है, नेतृत्व, लीडरशिप और प्रबंधन मैनेजमेंट। चाणक्य कहते हैं, सर्वे कार्याणि प्रबंधनेन सिद्ध्यन्ति, यानी हर कार्य का सफलता प्रबंधन और नेतृत्व के बिना संभव नहीं। किसी भी संगठन, व्यवसाय या व्यक्तिगत करियर में यदि व्यक्ति नेतृत्व और प्रबंधन की कला नहीं सीखता तो उसकी सफलता स्थायी नहीं होती। आइए समझते हैं चाणक्य की दृष्टि में ये कला कैसे विकसित की जा सकती है। 1. नेतृत्व की परिभाषा, चाणक्य की दृष्टि। चाणक्य कहते हैं, सर्वेषां प्रेरकः मनुष्यः स्वयं प्रेरितः भवेत्, यानी जो व्यक्ति स्वयं प्रेरित है वही दूसरों को प्रेरित कर सकता है। नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं है, यह स्वयं की प्रेरणा और आत्मानुशासन से शुरू होता है। यदि व्यक्ति स्वयं अनुशासित, प्रामाणिक और दृष्टिवान है तो लोग उसके पीछे स्वाभाविक रूप से जुड़ते हैं। सचेत नेता वही है जो स्वयं से निपटता है, दूसरों की क्षमता पहचानता है, संकट में मार्गदर्शन करता। 2. निर्णय क्षमता, सफलता की कुंजी। चाणक्य कहते हैं, युक्ति निश्चयेन कर्म करो, यानी विवेक और युक्ति से निर्णय लो। एक अच्छे नेता की पहचान उसके निर्णयों से होती है। करियर में अक्सर लोग अवसरों के सामने झिझकते हैं, समय गंवाते हैं या भय से पीछे हटते हैं। चाणक्य कहते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता ही नेतृत्व की असली शक्ति है। वो सिखाते हैं, विलंबित निर्णय इक्वल्स अवसर की हानि, यानी देर करने वाला अवसर खो देता है। सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है जानकारी का संग्रह, संभावित परिणामों का विश्लेषण, साहस और आत्मविश्वास। 3. अनुशासन और समय प्रबंधन। एक नेता या प्रबंधक केवल योजना नहीं बनाता बल्कि उसे सही समय पर लागू करता है। चाणक्य कहते हैं, कालस्य पालनेन कार्य सिद्ध्यति, यानी समय का पालन ही कार्य की सफलता सुनिश्चित करता है। नेतृत्व में अनुशासन 3 स्तरों पर आवश्यक है। स्वयं का अनुशासन, अपने कार्य और समय का नियंत्रण। टीम का अनुशासन, नियम और प्रक्रियाओं का पालन कराना। परिस्थिति का अनुशासन, परिस्थिति के अनुसार लचीलापन और नियंत्रण। अनुशासन और समय प्रबंधन से ही टीम के सदस्यों में विश्वास पैदा होता है। 4. संवाद और प्रेरणा, टीम को जोड़ने की कला। चाणक्य कहते हैं, शब्देन न केवल शिक्षा अपितु प्रेरणा दी जाती है। नेतृत्व में संवाद, कम्युनिकेशन और प्रेरणा मोटिवेशन का महत्व अत्यधिक है। एक प्रबंधक केवल निर्देश नहीं देता बल्कि टीम को स्पष्ट दिशा दिखाता है। टीम के सदस्यों को योग्यता के अनुसार कार्य सौंपता है। सफलता का श्रेय टीम को देता है, त्रुटियों से सीखने की प्रेरणा देता है। सफल नेता वही है जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है, न कि उनकी निर्भरता बढ़ाता है। 5. संकट प्रबंधन, शत्रु और बाधा का समाधान। चाणक्य नीति में संकट प्रबंधन का विशेष महत्व है। वो कहते हैं, आपदि ही श्रेष्ठ नीतिवान ज्ञायते, यानी संकट में ही व्यक्ति की नीति और नेतृत्व की पहचान होती है। सफल नेता संकट के समय 3 कदम उठाता है। स्थिति का मूल्यांकन, शांति से परिस्थिति का विश्लेषण, रणनीति निर्माण, सबसे उपयुक्त समाधान का चयन, टीम का मार्गदर्शन, स्पष्ट निर्देश और समर्थन। संकट में नेतृत्व क्षमता और नीति की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति संकट में साहस और विवेक खो देता है वो कभी स्थायी सफलता नहीं पाता। 6. नैतिकता और विश्वास। चाणक्य कहते हैं, अधर्मेण न कदापि कार्य सिद्ध्यति, यानी अधर्म के रास्ते से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। एक नेता के लिए विश्वास और नैतिकता सबसे बड़ी पूंजी है। यदि टीम और अनुयायी उस पर भरोसा करते हैं तो कठिन कार्य भी सहज हो जाते हैं। नेतृत्व में नैतिकता का अर्थ है ईमानदारी, पारदर्शिता, सभी के प्रति न्याय, अनुचित लाभ से परहेज। नैतिकता से ही सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है, जो दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करती है। 7. परिवर्तन और अनुकूलन क्षमता। चाणक्य के अनुसार, यह समयम न जानाति सह न कदापि विजयी भवति, यानी जो समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल नहीं सकता वो कभी विजयी नहीं हो सकता। नेतृत्व का एक मूल तत्व है परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन। नई तकनीक आए तो सीखो, टीम में बदलाव आए तो रणनीति बदलो, बाहरी चुनौतियां आए तो लचीलापन दिखाओ। सफल नेता वही है जो परिवर्तन को चुनौती नहीं अवसर मानता है। 8. दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच। चाणक्य कहते हैं, दीर्घदर्शी योजना अल्पकालिक लाभ से श्रेष्ठ। सफल नेतृत्व केवल तात्कालिक समाधान नहीं है बल्कि दीर्घकालिक दृष्टि रखता है। निर्णय दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए करें। छोटे लाभ के चक्कर में बड़ी योजना को मत खो। भविष्य की जरूरतों को पहले पहचानो। सचेत नेता हमेशा अगले 5 से 10 साल के दृष्टिकोण से योजना बनाता है। 9. नेतृत्व में साहस और जोखिम प्रबंधन। चाणक्य कहते हैं, साहस और बुद्धि के बिना निर्णय अधूरा है। नेतृत्व में जोखिम से बचना संभव नहीं। सफल नेता जोखिम को निर्धारित और नियंत्रित तरीके से लेता है। संभावित नुकसान और लाभ का विश्लेषण, विकल्प तैयार करना, साहस के साथ कार्य करना। जो व्यक्ति जोखिम लेने से डरता है वो अवसर खो देता है। सफल नेतृत्व वही है जिसमें साहस, विवेक और योजना तीनों साथ हों।
10. आत्म-मूल्यांकन और निरंतर सुधार। चाणक्य कहते हैं, आत्मनि निरीक्षणम नित्यम कुर्वीत, यानी अपने कार्य और निर्णय का निरंतर मूल्यांकन करो। नेतृत्व में सबसे बड़ा रहस्य है स्वयं को सुधारते रहना। गलतियों से सीखो, नई रणनीति अपनाओ। टीम और स्वयं की क्षमता का मूल्यांकन करो। जो नेता खुद में सुधार करता है वही टीम और संगठन को भी ऊंचाई पर ले जाता है। समापन विचार। चाणक्य के अनुसार नेतृत्व और प्रबंधन केवल पद और अधिकार नहीं है। यह कर्तव्य, अनुशासन, साहस, नैतिकता और दूरदर्शिता का संयोजन है। सारांश में, करियर और जीवन में सफल होने के लिए नेता वो बनता है जो स्वयं प्रेरित और अनुशासित हो, बुद्धि और योजना से निर्णय ले, टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन करे, संकट में साहस और नीति बनाए रखे, नैतिक और दूरदर्शी हो, निरंतर स्वयं और टीम का मूल्यांकन करे। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, सच्चा नेता वही है जो स्वयं को जीतता है और दूसरों को भी सफलता की ओर ले जाता है। चैप्टर 5, समय प्रबंधन और अनुशासन की चाणक्य रणनीति। दोस्तों, अब हम उस अध्याय पर पहुंच चुके हैं जो हर करियर और जीवन प्रबंधन का आधार है, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन, डिसिप्लिन। चाणक्य कहते हैं, कालः परमः शिक्षकः, यानी समय सबसे बड़ा गुरु है। समय का सही उपयोग और अनुशासन का पालन किसी भी करियर या जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। आइए समझते हैं कि उनका समय प्रबंधन और अनुशासन का दृष्टिकोण कैसा था। 1. समय का मूल्य। समय ही सबसे बड़ा धन है। चाणक्य कहते हैं, धन से बड़ा और मूल्यवान कोई वस्तु नहीं है, परंतु समय उससे भी अधिक कीमती है। कई लोग केवल धन और संसाधनों पर ध्यान देते हैं, लेकिन समय का सदुपयोग न करना ही उनकी असफलता का मुख्य कारण बनता है। समय एक बार निकल जाए तो लौटकर नहीं आता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि सफल व्यक्ति समय को धन की तरह संभालता है और हर कार्य को समय पर पूरा करता है। 2. कार्यों का प्राथमिकता निर्धारण। चाणक्य नीति में लिखा है, किंचित कार्ये प्रबलम बलन, किंतु यथार्थ समये कृतम कार्यम बलवान। यानी कि कार्य की संख्या नहीं, बल्कि उसका समय पर और प्रभावी निष्पादन महत्वपूर्ण है। सफल व्यक्ति 3 प्रकार के कार्य पहचानता है। 1. अत्यावश्यक, अर्जेंट, जो तुरंत करना आवश्यक है। 2. महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, जो दीर्घकालिक लाभ देता है। 3. साधारण, रूटीन, जो दिनचर्या के लिए आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें, साधारण कार्यों को बाद में। 3. अनुशासन की नींव, स्वयं पर नियंत्रण। चाणक्य कहते हैं, यह स्वयं पर विजय पाता है, सह जगत में विजय पाता है। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन नहीं है, ये अपने मन, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण है। आलस्य पर विजय, क्रोध और आवेग पर नियंत्रण, निरंतर अध्ययन और अभ्यास। सभी सफल व्यक्तियों की पहचान उनके अनुशासन से होती है। 4. दैनिक दिनचर्या, प्रत्येक दिन का सही उपयोग। चाणक्य का मानना था कि दैनिक दिनचर्या जीवन की सफलता का आधार है। एक आदर्श दिनचर्या में शामिल हो। 1. सुप्रभात का समय, मानसिक तैयारी और लक्ष्य निर्धारण। 2. अध्ययन, कार्य का समय, ज्ञान और कौशल वृद्धि। 3. संचार और सहयोग का समय, टीम और नेटवर्क के लिए। 4. विश्राम और पुनर्निर्माण का समय, ऊर्जा और स्वास्थ्य बनाए रखना। 5. रात का मूल्यांकन, दिन भर किए गए कार्यों का विश्लेषण। यही दिनचर्या व्यक्ति को निरंतर सफलता की ओर ले जाती है। 5. विलंब और आलस्य से बचाव। चाणक्य कहते हैं, विलंबम पराजयस्य मूलम, यानी विलंब ही असफलता की जड़ है। बहुत से लोग समय का सही उपयोग नहीं करते और अवसर खो देते हैं। अनुशासित व्यक्ति हर कार्य को समय पर पूरा करता है और विलंब को अपने जीवन से दूर रखता है। 6. स्थिरता और निरंतरता। चाणक्य नीति का मूल मंत्र है, नित्यम प्रयत्नम कुर्वीत, यानी हर दिन प्रयास करना। समय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है निरंतरता। एक दिन का परिश्रम महत्व नहीं रखता, बल्कि लगातार प्रयास और अनुशासन ही सफलता सुनिश्चित करता है। 7. लक्ष्यों के साथ समय का संरेखण। चाणक्य कहते हैं, लक्ष्य और समय एक साथ चलें तो विजय निश्चित है। सफल व्यक्ति अपने दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को समय से जोड़ता है। अल्पकालिक लक्ष्य रोजाना के कार्य, दीर्घकालिक लक्ष्य करियर और जीवन की दिशा। इस संरेखण से हर कार्य का मूल्य बढ़ता है और समय व्यर्थ नहीं जाता। 8. निर्णय और समय का तालमेल। चाणक्य कहते हैं, निर्णय विलंबित न हो, समय का सदुपयोग हो। करियर और जीवन में निर्णय लेने में विलंब करना अक्सर अवसर खोने का कारण बनता है। सफल व्यक्ति 1. जल्दी और सटीक निर्णय लेता है। 2. निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी जुटाता है। 3. निर्णय के अनुसार कार्य को तुरंत लागू करता है। 9. तकनीक और साधनों का उपयोग। चाणक्य समय प्रबंधन में आधुनिक उपकरणों की तरह साधनों के प्रभावी उपयोग की सलाह देते।
आज के समय में इसका अर्थ है डिजिटल टूल्स का उपयोग, कैलेंडर, रिमाइंडर, सूचना का सही और शीघ्र संग्रह, कार्यों का व्यवस्थित रिकॉर्ड। सही उपकरण और साधन समय की बचत और अनुशासन में सहायक होते हैं। 10. आत्म-मूल्यांकन और सुधार। चाणक्य कहते हैं, स्वयं निरीक्षणम नित्यम कुर्वीत, यानी दिन का अंत अपने कार्यों के मूल्यांकन से करें। सफल व्यक्ति हर दिन ये पूछता है, मैंने आज क्या सही किया, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, क्या मैं समय का पूरी तरह उपयोग कर पाया। इस आत्म-मूल्यांकन से निरंतर सुधार और अनुशासन सुनिश्चित होता है। समापन विचार। चाणक्य के अनुसार समय प्रबंधन और अनुशासन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर हैं। सारांश में, समय का मूल्य समझो, अनुशासन अपनाओ, निरंतर प्रयास करो, आत्म-मूल्यांकन से सुधार करो, यही सफलता का सूत्र है। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है वो अपने करियर और जीवन दोनों में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। चैप्टर 6, चाणक्य की दृष्टि से धन, सफलता और जीवन संतुलन। दोस्तों, अब हम डॉक्यूमेंट्री के अंतिम अध्याय पर पहुंचे हैं, वह अध्याय जो करियर, जीवन और धन के बीच संतुलन की कला सिखाता है। चाणक्य कहते हैं, संपत्ति साधन है, उद्देश्य नहीं। इसका अर्थ है कि धन केवल साधन है, जीवन का लक्ष्य नहीं। सच्ची सफलता वो है जो व्यक्तिगत, सामाजिक और नैतिक संतुलन के साथ हासिल की जाए। आइए समझते हैं कि चाणक्य की दृष्टि में धन, सफलता और जीवन संतुलन कैसे संभव है। 1. धन का सही दृष्टिकोण। चाणक्य कहते हैं, धनम विवेकपूर्वकम योज्यते, यानी धन का उपयोग विवेक से करना चाहिए। धन अर्जित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उसे सही दिशा में लगाना, समाज और जीवन के उद्देश्य के लिए उपयोग करना, लोभ और लालच से बचना। चाणक्य का सूत्र है, धनम साधनम न लक्ष्यम। जो व्यक्ति धन को केवल लक्ष्य मानता है वो तनाव और असंतोष में फंस जाता है। जो धन को साधन मानकर उसका सही उपयोग करता है वही सच्चा सुख और सफलता प्राप्त करता है। 2. सफलता की परिभाषा, बाहरी नहीं, आंतरिक। चाणक्य कहते हैं, सफलता केवल प्रतिष्ठा और पद से नहीं बल्कि आत्मसंतोष से मापी जाती है। अक्सर लोग केवल बाहरी सफलता, पद, नाम, सम्मान, पैसा पर ध्यान देते हैं, परंतु आंतरिक संतोष, मानसिक शांति और उद्देश्य की पूर्ति ही वास्तविक सफलता है। सफलता की 3 परतें। 1. आर्थिक सफलता, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति। 2. व्यक्तिगत संतोष, आत्मविश्वास, गर्व और मानसिक शांति। 3. सामाजिक योगदान, दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना। सच्चा संतुलन तब होता है जब तीनों स्तर पर सफलता प्राप्त हो। 3. जीवन में संतुलन, कर्म, धन और आनंद। चाणक्य कहते हैं, न ही केवल कर्म, न केवल धन, न केवल आनंद पर्याप्त है। जीवन में संतुलन का अर्थ है 1. कर्म, अपने उद्देश्य और कर्तव्यों का पालन। 2. धन, जीवन की जरूरतों और सुरक्षा के लिए। 3. आनंद, मानसिक और भावनात्मक संतोष। अगर किसी एक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाए तो जीवन असंतुलित हो जाता है। उदाहरण, केवल कर्म में लिप्त व्यक्ति थकान और तनाव अनुभव करता है। केवल धन कमाने वाला व्यक्ति नैतिक और मानसिक संकट में फंसता है। केवल आनंद पाने वाला व्यक्ति आलस्य और असफलता की ओर जाता है। संतुलित जीवन का सूत्र, कर्तव्य जोड़ साधन जोड़ संतोष। 4. जोखिम और विवेक का संतुलन। चाणक्य कहते हैं, साहस और विवेक साथ चलें तभी सफलता स्थायी होती है। धन और करियर में जोखिम अवश्य आता है। सफल व्यक्ति जोखिम को पहचानता है, विवेक से निर्णय लेता है, हर निर्णय में दीर्घकालिक परिणाम देखता है। अनियोजित जोखिम और लालच केवल विफलता लाते हैं। विवेक और संयम के साथ लिया गया जोखिम ही धन और करियर को स्थायित्व देता है। 5. सामाजिक जिम्मेदारी। चाणक्य का मानना था, धन और शक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए भी हों। धन और सफलता का असली मूल्य तब होता है जब जरूरतमंदों की मदद की जाए, समाज में सुधार के लिए योगदान दिया जाए, दूसरों को प्रेरित किया जाए। सच्चा नेता और सफल व्यक्ति वही है जो अपनी सफलता से समाज को भी लाभ पहुंचाए। 6. आत्मनियंत्रण, संतुलन का मूल मंत्र। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अपने मन और इच्छाओं का स्वामी बन जाए तभी जीवन संतुलित हो। धन, सफलता और आनंद के बीच संतुलन केवल आत्मनियंत्रण से संभव है। लोभ और लालच पर नियंत्रण, क्रोध और ईर्ष्या पर विजय, अपने कार्यों और लक्ष्यों पर स्थिरता। आत्मनियंत्रित व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है। 7. जीवन लक्ष्य और समय का संरेखण। चाणक्य कहते हैं, काल और लक्ष्य का मेल ही विजय सुनिश्चित करता है। धन और सफलता का सही उपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति समय और जीवन लक्ष्य के अनुरूप अपने कार्यों को व्यवस्थित करे। धन अर्जित करने का समय, सीखने और कौशल विकसित करने का समय, परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक संतोष का समय।
संतुलन केवल तभी आएगा जब समय और लक्ष्य एक साथ चलें। 8. आत्म मूल्यांकन और सुधार। चाणक्य की अंतिम सलाह है, नित्यम आत्मनि पश्येत किंग कृतम किंग न कृतम, यानी हर दिन अपने कर्म, निर्णय और धन का मूल्यांकन करे। सफल व्यक्ति हर दिन अपने जीवन की समीक्षा करता है। क्या मैंने धन का सही उपयोग किया? क्या मेरा कार्य उद्देश्य के अनुरूप था? क्या मैंने जीवन और करियर में संतुलन बनाए रखा? इस आत्म मूल्यांकन से व्यक्ति सुधार करता है और स्थायी सफलता प्राप्त करता है। समापन विचार। चाणक्य के अनुसार धन और सफलता जीवन का उद्देश्य नहीं, साधन है। वास्तविक लक्ष्य है संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और नैतिक जीवन। सारांश में, कर्तव्य निभाओ, धन को साधन बनाओ, मानसिक संतोष और समाज में योगदान सुनिश्चित करो, यही जीवन और करियर का पूर्ण संतुलन है। यदि व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है तो न केवल करियर और धन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि जीवन में सच्चा संतोष और सम्मान भी पाता है। धन्यवाद।